Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुशरोज द थर्ड अलगमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द ब्यूटीफुल नेचर विद द फार्मर्स एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू टेक ऑफ योर मास्क। अपने मास्क को कैसे हटाएं। मैं उस मास्क के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ भाई जो अभी पूरे प्लेनेट के लोग पहन रहे हैं, क्योंकि वो मास्क ही नहीं है, वो मुखौटा है। अभी जो इंसान मास्क लगा रहा है वो मास्क नहीं, वो मुखौटा है, क्योंकि मास्क हम लोग बहुत दिनों से लगाते हुए आ रहे हैं। मैं उस मास्क के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि उस मास्क को कैसे हटाएं। पहले ये जानते हैं कि मास्क आखिर है क्या चीज़। मास्क भाई जब हम इस दुनिया में आए उसके बाद ही हमें मास्क लगना स्टार्ट हुआ, बट फिर हमने बड़े होके खुद के लिए मास्क क्रिएट कर लिया। मास्क मीन्स पर्सोना यश, और मास्क भाई आता ही है एंशियंट टाइम से। यश पुराने समय से ही मास्क आता हुआ आ रहा है, और अपना भारत इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपने दुर्गा पूजा में, काली पूजा में, रामनवमी में देखा होगा कि लोग नाटक करते हैं। वो राम भगवान का रूप धारण कर लेते हैं, शिवा भगवान का रूप धारण कर लेते हैं, कृष्णा का रूप धारण कर लेते हैं, और हम लोग उसका नाच देखते हैं। उसको नाटक बोलते हैं, तो नाटक देखते हैं। तो यही है भाई मास्क, जो कि हम लोगों ने भी पहन लिया। अपने नाम का मास्क, अपने रिलीजन का मास्क, अपने रेपुटेशन का मास्क, मतलब डिफरेंट प्रकार का हमने मास्क लगाया, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो नेचुरल है। बट भाई अब टाइम आ गया है कि अपना मास्क उतारें। यश, क्योंकि मास्क के अंदर जो भाई हमारा चेहरा है, हमारा असली चेहरा है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और प्लेनेट में भाई एक एनर्जी आया है, फिफ्थ डायमेंशन। यस, और वो बहुत तेज़ी से इंसान के अंदर जा रहा है। कोरोना वायरस इसीलिए आया है या आया था, जो भी हो, हमारे मास्क को ही उतरवाने के लिए। क्योंकि ये हमारा मास्क हमारे लिए प्रिजन क्रिएट कर रहा है। यस, हमारे लिए भाई एक कैद खाना क्रिएट करके रखा है, हमारे लिए पागल खाना क्रिएट करके रखा है। तो अब टाइम आ गया भाई अपने मास्क को उतारने का। यश, जैसा मैंने बोला कि मैं मास्क की बात कर रहा हूँ, पर्सोना की बात कर रहा हूँ, फेक पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ, जो हमने क्रिएट किया है। और अभी जो इंसान मास्क लगा रहे हैं वो मास्क है ही नहीं, वो मज़ल है, वो मुखौटा है। तो उस मुखौटे को हटाने के लिए भाई आपको पहले मास्क को हटाना पड़ेगा। यश, आपने मास्क हटा लिया, मुखौटा खुद हट जाएगा। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ बस एक ही सीक्रेट है मास्क हटाने का, और वही सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana। देखो देखो बर्ड सब उड़ रही है, वाह, क्योंकि धान कट रहा है, उसको चारा चाहिए। खुला नंगा आजाद है तेरी बेटी का। देखो फार्मर सब है पीछे में, धान काट रहा है, काट रही है, लेडीज़ है।
द फर्स्ट सीक्रेट टू टेक ऑफ योर मास्क। ये भाई वन एंड ओनली सीक्रेट है अपने मास्क को, अपने पर्सोना को हटाने का। और सीक्रेट क्या है भाई? ऑन योर ट्रूथ। यस, अपने सच्चाई को अपना। आपने अपने सच्चाई को अपना लिया, मास्क हट जाएगा। बट इसका स्टार्टिंग पॉइंट भाई कहीं और है। सच्चाई आखिर क्या है? सच्चाई को तो अपना लेंगे, लेकिन सच्चाई को जानेंगे तब ना आखिर सच्चाई क्या है। तो वही सच्चाई जानने के लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा, बचपन में अपने जाना पड़ेगा। उस टाइम में हम लोग आए, हमारा रियल चेहरा था, फिर हमें हमारा नाम पता चला। मतलब मास्क लगा, बट उस टाइम पे हमारे पास बहुत ही कम मास्क था। मतलब हम लोग मास्क नहीं के बराबर यूज़ करते थे। बचपन में हम लोग आराम से खेलना कूदना, खाना पीना, पढ़ाई करना, घूम फिर करना, मास्क नहीं था। फिर धीरे धीरे हम ज़्यादा कॉन्शियस होते गए, फिर हमने खुद के लिए मास्क क्रिएट कर लिया, खुद का एक पर्सोना क्रिएट कर लिया, अपने नाम के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने रेपुटेशन के हिसाब से, अपने विलेज के हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से, अपने प्लेनेट के हिसाब से, अपने एग्जिस्टेंस के हिसाब से। मतलब जहाँ तक जिसका कॉन्शियसनेस गया उस हिसाब से उन्होंने खुद का एक फेक पर्सनालिटी, जिसे पर्सोना बोलें या मास्क बोलें, वो पहन लिया। और हर कोई पहनता भाई, इसमें बोला ना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम आएंगे तो क्या हमारा नाम तो होगा ना भाई। मतलब जिस रिलीजन में पैदा होंगे वो तो होगा ही ना। बट मेन प्रॉब्लम भाई तब आ जाती है कि जो हमारे मास्क के अंदर जो हमारा रियल चेहरा रहता है, उसे हम किसी को क्यों नहीं दिखा पाते हैं। वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो कि हमें सताता है। सताता है ना भाई, एकदम जाओ गहराई में। आप जो हो अंदर, वो क्यों नहीं दिखा पाते हो किसी को? वो रूप जो आपका तीसरा रूप है, असली रूप है। इसमें हमारी गलती नहीं है भाई, ये यूनिवर्स का खेल है, ये उसका तरीका है भाई। श्री कृष्ण आता है तो उसको लगता है भाई अपन प्रिंस है, यस, आराम से बड़ा बांसुरी बजा रहा है, घूम रहा है मजे से। तो श्री कृष्ण के कितने अवतार थे भाई? अनंत है, हमारा अवतार अनंत है, रूह है, हम लोग कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। बट 13 मेजर अवतार है, 13। हाँ, तो वही पहला अवतार है भाई श्री कृष्ण का, तोता वाला अवतार है। वो तोता है, तो तोता भाई देखता है कितना खूबसूरत बना यूनिवर्स ने उसे। अब बिल्कुल हरा, मूंगफली खा रहा है, देखो मूंगफली भी उसको मिल रहा है एकदम ढका हुआ फाड़ रहा है, मज़े से खा रहा है और आराम से पेड़ में चढ़ जा रहा है, घूम फिर रहा है। तो वो जान रहा है कि मूंगफली हमको मिल रहा है, हम खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, हमको क्या मतलब है। तो वही हमारा जो पहला रूप होता है श्री कृष्ण का, वो तोता का रूप होता है। अच्छे से बोलना हर किसी से, मतलब वो सीखने का लेवल होता है। तो यहाँ तक तो मतलब मास्क बनता है, मास्क क्रिएट होता है, बट उतना ईगो हमारा क्रिएट नहीं होता है। फिर आगे जाते हमारा ईगो और क्रिएट हो जाता है। तो एक तो ईगो क्रिएट हो जाता है, मतलब बूम साड़ी बेटा, और दूसरा जो सच्चाई है, जो अंदर है, जो अल्केमिस्ट है, वो निकल ही नहीं पाता, उसको हम निकाल ही नहीं पाते हैं, उसे किसी और को दिखा ही नहीं पाते हैं। और अभी
उसी का फ़ायदा ये मैट्रिक्स उठा रही है। देखो जो मास्क लगा उसी पे लग गया भाई, मज़ल लग गया। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस एक एग्जाम्पल के साथ इसे ख़त्म करता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो वही, मैं बचपन में मास्क बहुत ही कम पहना करता था। गांव में था, गांव से क्या मास्क पहनूंगा भाई, गांव वाला इतना ही था। लेकिन वही मास्क लगा कि शहर गया, जब से स्कूल गया तब से मास्क लग गया भाई। मास्क किस चीज़ का लगा कि बेहतर बन रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, पढ़ाई करता हूँ, दूसरों से बेहतर हो रहा हूँ। फिर शहर पढ़ने गया और लगा बेहतर हो रहा हूँ। फिर बड़ा शहर गया, लगा बेहतर हो रहा हूँ। लेकिन वही उसके पीछे जो मास्क था, मतलब उसके पीछे जो रियल चेहरा था, वो मैं किसी को दिखाई नहीं पाता था भाई। दिखाई नहीं पाता था, पता नहीं ऐसा क्यों होता था। और मैंने मतलब मुझे लगता था यार ये जो अंदर है वो मैं किसी को दिखा पाऊंगा कि नहीं। आई वॉज सफरिंग, बहुत ही ज़्यादा भाई तकलीफ़ को झेल रहा था। क्योंकि मैं बिहार के एक गांव के एक ब्लेस्ड फैमिली में पैदा हुआ था, बट मिट्टी के घर में पैदा हुआ था। तो मैं अपने दोस्तों को जो बाहर में फ्रेंड्स हुए, तो उसे मैं सोचता था भाई मैं कैसे बताऊंगा ये चीज़। मेरे अब्बू का सरकारी जॉब नहीं था यश, तो सोचता था यार इसे कैसे बताऊं, बता ही नहीं पाता था मैं। पता नहीं यूनिवर्स ने ये चैलेंज दिया था। तोता बेटा बोला तो तोता बेटी चोद खा रहा था मजे से और छिप के था। वो हरा था लेकिन छिप के था, उसके अंदर डर था, रे बेटा पता नहीं चल रहा है किसी को। लेकिन वही अपने जर्नी में मैंने जो रियलाइज़ किया, ये रियलाइज़ किया कि हर कोई मास्क पहन रहा है। हर कोई किसी न किसी तरह से भाई मास्क पहना ही है। तो हम मास्क क्यों पहन रहे हैं भाई? अभी ये मास्क हमें जेल के अंदर बांध कर रखा है। तो वही यूनिवर्स ने भाई कला दिखाया अपना, कोरोना वायरस भेजा कि अब मास्क को हटाओ, नहीं तो मास्क को नहीं हटाओगे तो देखो मुखौटा लग रहा है। ये कोई सरकार है नहीं, सरकार कोई आपके लिए भला नहीं कर रहा और मास्क आपको पहनना पड़ रहा है, नहीं, ये यूनिवर्स बोल रहा है। का बेटा धरा गया ना भाई, धराया। तो ये यूनिवर्स बोल रहा है कि मास्क को हटाओ तो तुम्हारा जो मजल है, जो मुखौटा लगा है वो भी हटेगा, वरना नहीं हट पाएगा। तो फाइनली जब मैं मैट्रिक से जागा, फिर एक और अलग प्रकार का ईगो आया कि भाई अपन बेटा स्पिरिचुअल बीइंग है, तेरी बेटी का जाग गया, लगा रही बेटा अपन इटर्नल से ईगो, और दूसरे वाला स्पिरिचुअल ईगो आया। लेकिन गांव आया तो यूनिवर्स ने उसे भी डिस्ट्रॉय किया। तो बोला तुमको जगाएं किस लिए? और जो वही जो दूसरा वाला मास्क पहने थे भाई, एकदम अपन ये तेरी बेटी का, जो वो वाला मास्क पहने थे भाई, ज़्यादा ईगो वाला, ये बेटा है। तो उसे भाई जो धरती माँ है ना भाई, वो छीन ली, मतलब माँ ने छीन लिया, ख़त्म ही करवा दिया, एकदम बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी धरती माँ। बोली देखो सलमान खान को भी हमने ही बनाया है, वो भी मिट्टी का ही बनाया है, वो प्लास्टिक नहीं है। बिल गेट्स को भी हमने ही बनाया है, वो भी मिट्टी का है, प्लास्टिक का नहीं है। देखो पूरा धान है, पेड़ पौधे है, वो माँ का ही रूप है। चिड़िया बोल रही है माँ नहीं बनाया है। तो माँ ने भाई छीन लिया, ये जो ईगो था धरती माँ ने छीन लिया। और फिर गंगा माँ आई, वो बोली देखो तुम्हारा कोई गलती नहीं था,
पानी था तुम। पानी भाई पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो वैसा ही वैसा। ये तो इलाज आया बेटा, पानी था। पानी है, ईगो क्या चीज़ का, मांस क्या चीज़ का। तो कुछ दिन पत्थर बना रहा, तो उसमें भी चंद्रमा ने रियलाइज करवाया, देखो बेटा अपन भी पत्थर है लेकिन चमक रही हूँ। फिर बाबा बाबा तक भी पहुँचा, तो देखा बेटा बड़ा बड़ा माउंट है, फिर वहाँ से भी झरना बह रही है। तो भाई माँ ने भाई जो सारा ताकत था, ईगो वाला ताकत भाई, मास्क वाला ताकत, उसे छीन ली, एकदम बिल्कुल छीन ली। और बाप जो है भाई यूनिवर्स, रूह, वो बोला भाई हम रूह हैं, हम डिवाइन हैं, हम कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यस, एक चींटी से लेके, एक हाथी से लेके, एक सांप से लेके, एक तोता से लेके, एक बाघ से लेके, एक शेर तक। तो यूनिवर्स ने रियलाइज करवाया, तुमने मास्क लगाया, वो तुम्हारे लिए चैलेंज ही रखे थे हम, तुमको रियलाइज करवाने के लिए। तो सिंपल है भाई, इसी से समझो कि रूह कोई भी रूप ले सकता है। तो आपने मैट्रिक्स में हर किसी के सामने भाई अलग अलग तरीके से पेश आया होगा ना भाई, फैमिली के साथ अलग, फ्रेंड्स के साथ अलग, स्ट्रेंजर के साथ अलग। तो हम लोग रूह हैं, और रूह कोई भी रूप ले सकता है, एक बिल्ली तक का भी रूप ले सकता है, शेर का भी रूप ले सकता है, तितली का भी रूप ले सकता है हल्का। तो वो यूनिवर्स का ही रूप था। तो यूनिवर्स ने दिखाया, दुनिया भाई दिखाया कि देखो क्या है, संतुलन। तो मेरा मास्क था भाई, वो हटा, जो अंदर रियल चेहरा था। तो वो यूनिवर्स रियलाइज करवाया कि देखो कितना खूबसूरत है, तुम्हारा मास्क जो था क्या था, तुम्हारा क्या ईगो था। बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया भाई। मतलब मैं अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था, मतलब एक क्वेश्चन हमेशा से आता था भाई कि मतलब पढ़ते लिखते जो जहाँ भी गया, शहर में 10-12 साल शहर में ही रहा, तो वो जो ईगो भाई क्रिएट हुआ, जो मास्क था, तो उसके अंदर जो मैं था, जो अल्केमिस्ट था, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था जीवन में कि साला अपने दोस्तों को, जो शहर में बड़े बड़े घर के फ्रेंड्स बने, उसे मैं बता पाऊँगा कि मेरा घर भाई, मैं पैदा हुआ भाई मिट्टी के घर में भाई, बिहार के एक गांव के किसान के घर में, मिट्टी टट्टी के घर में मैं पैदा हुआ हूँ। ये मैं सोचता था कि मैं यार इस जीवन में कभी बता ही नहीं पाऊँगा। ये हार्ड था, पता नहीं यूनिवर्स ने मेरे लिए चैलेंज रखा था। मैं सोचता था कैसे बताऊँगा यार कि बेटा खुसरोज तेरी बेटी का मिट्टी के घर में पैदा हुआ है। तो सोचो कितना हार्ड था, बट ये पूरा दुनिया को बता रहा है क्योंकि खूबसूरत है। बोला ना भाई, मैया ने, फेमिनिन ने उस चीज़ को छीन लिया, उस ईगो को हटा दिया और दिखाया कि तुम मेरे लाल हो। ये और जो पप्पा है, यूनिवर्स है, वो बोला कि तुमने जो दुख को झेला, लिखे थे कि वही जानो, तुम जो अंधेरे में गया, तो वो लिखे थे कि तुम जानो कि रोशनी क्या होता है। यश, देखो सूरज, तो ये ज़रूरी था। तो आप जो भाई माया में दुख को झेल रहे हो, यू आर सफरिंग, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर एंशियस, सबसे बड़ा रीज़न है आपका मास्क। आप मास्क को नहीं हटा पा रहे हो। मास्क को हटाओगे तभी आप आज़ादी को पाओगे, मुक्ति को पाओगे। और मास्क को हटाना आसान नहीं है, बट वी आर द वॉरियर्स। हम कर सकते हैं। मास्क को हटाओगे ना भाई, जो चेहरा सामने आएगा वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मास्क को हटाया, ईगो था, अपन बटा मुस्लिम,
हिंदुस्तानी, छोटा सा हिंदुस्तान, छोटा सा भारत। तो मांस कटा तो वही ईगो फिर से क्रिएट हुआ, तो पता चला भाई रूह तो ये तो बस शुरुआत है, ये हमारे लिए नई शुरुआत है। तो पूरा प्लेनेट आएगा, वी आर प्लेनेटेरियन। तो भाई मास्क को हटाओ, क्योंकि मास्क को नहीं हटाओगे अभी आपका मास्क आपको यूज़ करेगा। यश मतलब वी आर इन द मैट्रिक्स, द यूनिवर्स इज मेंटल। हम सिर्फ ये हमारा शरीर नहीं है, और हम जहाँ पैदा हुए हम वो भी नहीं है, हम तो रूह हैं। लेकिन वही हम जहाँ पैदा हुए खूबसूरत है भाई। प्राउड होता है कि भारत में पैदा हुआ हूँ, प्राउड होता है कि जो भी बिहार बोलो तो बिहार में पैदा हुआ हूँ, प्राउड होता है कि गांव में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि बस शुरुआत है। तो खूबसूरत हो गई दुनिया भाई, और गेम भी चेंज हो गया। जो वही हमने जो ईगो क्रिएट करके रखा था, तो देखो ना भाई, हर किसी पे मजल मुखौटा लग गया कि नहीं भाई। हमने किसान को छोड़ के रखा था, यश अपनाने में डर लगता था कि बेटा किसान सबके यहाँ पैदा हुए हैं, गाँव घर में अपनाने में डर लगता था। लेकिन अब ये भाई स्ट्रेंथ बन गया। यश यही तो भाई यूनिवर्स का कमाल है, डिवाइन का कमाल है, कि जो मेरे लिए लग रहा था कि मेरा कमजोरी है, रियलाइज़ करा वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है। जो लग रहा था कि भाई अभिशाप है, यूनिवर्स ने रियलाइज़ करवाया वरदान है। रियलाइज़ करवाया भाई, इसका मतलब समझ रहे हो। आई एम इन द 5th डायमेंशन, जन्नत। जन्नत भाई मरने के बाद मिलता है। तो मांस कटेगा मतलब आपका ईगो ख़त्म होगा, आपका ईगो ख़त्म होगा तो आपकी आत्मा जागेगी। आपकी आत्मा जागेगी या जागेगा, दोनों एक ही है ना, रूह है, रूह कोई भी रूप ले सकता है। फिर आप जानोगे कि आप आपका ईगो नहीं, आप आपका मास्क नहीं। तो मास्क हटाओगे भाई, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरत। हर किसी से प्यार हो जाएगा यश, हर किसी से, ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा यश। और प्यार ही सब कुछ है, बाकी मोह माया है। और जिस दिन आपने ये रियलाइज़ कर लिया, उस दिन आप बोल पड़ोगे, थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। यस भाई, मास्क को हटाने का एक ही तरीका है कि अपनी सच्चाई को अपनाओ, और दूसरी ओर अपने सच्चाई को जियो। इतने में दुनिया हिल जाएगी। मच लव यू, मच लव, मच लव, मच लव। पीस।